नमस्कार दोस्तों। मेरी न्यूमरोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आज आप सबसे बात करूंगा अंक नंबर 3 की। अंक नंबर 3 यानी जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 तारीख को किसी भी महीने की आता है उन लोगों का अंक बनता है 3। अब टोटल जिन लोगों का अंक 3 बनता है उनके जो अधिपति हैं, जो प्लैनेट हैं, वो है गुरुदेव। गुरुदेव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर चीज़ में कहीं ना कहीं गुरुदेव का नाम जरूर आता है। आपके जो प्लैनेट हैं उसमें गुरुदेव हमें देते क्या क्या हैं, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी लाइफ में रिप्रेजेंट क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो बताना चाहूँगा। आप 3 नंबर वालों में गुरुदेव जो हैं वो आप लगा लीजिए कि आपका जो धन इनकम सोर्स है या जो आपको एसेट्स हैं आपके, वो सब गुरुदेव रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो एजुकेशन है वो आपको गुरुदेव रिप्रेजेंट करते हैं। धन के बाद एजुकेशन आ जाती है। और उसके बाद आप ये लगा लीजिए कि आपका जो जीवन में मान सम्मान है उसमें भी गुरुदेव का रोल है। अगर ये फीमेल की हम बात करें तो उसमें जीवन साथी का जो सुख है वो हम गुरु से देखा जाता है, गुरुदेव जो प्लैनेट है। और साथ में संतान का सुख, ये सब के लिए भी गुरुदेव ही, गुरु प्लैनेट जो है वो जिम्मेदार है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आप 3 नंबर वालों की कुछ क्वालिटी बताऊंगा कि कैसे लाइफ में आप 3 नंबर वालों का बिहेव रहता है। आप कहीं ना कहीं सेना के बड़े उच्च पद पे काम करते हुए होंगे, या किसी आर्मी में, बीएसएफ में, कहीं पे भी आप कहीं ना कहीं, आपको छोटी मोटी पोस्टें पसंद नहीं आती हैं, छोटा मोटा काम पसंद नहीं आता। आप होंगे तो ऊंची पोस्ट पे होंगे आप 3 नंबर वाले। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30 तारीख को किसी भी महीने की आती है, आप लोगों का प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है। जैसे सपोज कहते हैं ना कि आज हम जैसे 2020 की बात कर रहे हैं कि मैं 2022 में ये करूँगा, 25 में ये करूँगा, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ बेटे की शादी करनी है, तो आपका विज़न बड़ा क्लियर होता है कि मैं इस साल में ये चीज़ करूँगा। आप वो करके छोड़ते हैं, आप प्लानिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं आने वाले 10-20 सालों की, कि इस साल में ये सारी चीज़ें करनी है, और आप ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं। दूसरा, आप सेना की जॉब में होंगे, बड़े अच्छे कीर्तिमान, बड़े अच्छे आपकी रिपोर्ट होगी, वो आप स्थापित करेंगे कीर्तिमान जो भी है। जुपिटर के आज जो आपके, अगर आपका कुछ फैक्ट्री है या आप किसी जगह पे बॉस हैं 3 नंबर वाले, तो आपके जो एम्प्लॉय हैं आप उनको बख्शते नहीं है किसी भी हालत में। आपको हर जो काम है वो टिच चाहिए, और टिच होने के साथ साथ आपको जो काम है वो चाहिए बिल्कुल पूरा। जैसे आपको कहा 5 बजे मुझे टेबल पे ये फाइल चाहिए, 5 बजे मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए, 5 बजे ये सारी, कुछ टाइम की पाबंदी है या कुछ भी है तो आपको वो 5 बजे चाहिए। फिर अगर वो काम टाइम पे नहीं हुआ तो आप किसी को छोड़ते नहीं हो, फिर बख्शते नहीं हो कि ये काम हुआ तो क्यों नहीं हुआ, चलो जाओ, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का आपका नेचर रहता है। मैं आप 3 नंबर वालों को चलती फिरती लाइब्रेरी कहूँगा। आप लोगों की नॉलेज बड़ी होती है। आप 5-7 लोगों के बीच में ग्रुप में बैठे हुए हैं कहीं भी, चाहे वो दोस्त हों चाहे अजनबी हों, और किसी ने पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे बात स्टार्ट की। अब टॉपिक पे बात तो स्टार्ट कर ली, लेकिन आप जब उस पर बोलना स्टार्ट करते हो तो आपकी नॉलेज देख के वो सामने वाला भी दंग रह जाता है कि आपकी नॉलेज इस टॉपिक पे बहुत अच्छी है, और आप हर चीज़ की नॉलेज रखते हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज ना, चलता फिरता पुस्तकालय आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप सब इस तरह हो। आपको लाइफ का ना एक्सपीरियंस बहुत होता है। आप कुछ तजुर्बा ले रहे होते हो लाइफ से, कुछ गॉड गिफ्टेड आपको 3 नंबर वालों को ये क्वालिटी है, आपको लाइफ का बड़ा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप किसी को कोई आपको सलाह, किसी से आप किसी सलाह ले रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो आपका बड़ा मान सम्मान इस चीज़ पे रहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप 3 नंबर वालों की क्वालिटी भी होती है, आपको हुकूमत चलाने की बड़ी आदत होती है कि मैं ही मैं हूँ और मेरी हुकूमत चले। दूसरा, आप किसी भी मतलब अपने मतलब के लिए किसी दुश्मन को भी दोस्त बना ले, तो कहते हैं ना गधे को भी बाप बना लिया, बट वो उसमें आपका मतलब छुपा हुआ होता है। आप अपने मतलब के लिए सब कुछ करते हो, जैसे ही आपका काम निकल जाता है आप बिल्कुल साइड पे हो जाते हो। और आपकी क्वालिटी है, आप किसी भी धर्म में अगर आपकी आस्था लग जाए, आप किसी भी धर्म में लगे, जैसे सपोज आपने कहा कि किसी आपने गुरु को मानना स्टार्ट कर दिया, या किसी धार्मिक जगह पे आपका आना जाना शुरू हो गया, तो आप फ्रिक्वेंटली उस लगन में कई साल तक उस लगन में रहते हो, आप उसको छोड़ते नहीं हो। जैसे कि कहते हैं ना, मैं साईं बाबा मंदिर में जाता हूँ, मैं किसी भी धार्मिक स्थान पर हर जगह जाता हूँ, तो वो आपका लंबा समय तक ही चलता है, रेगुलर फॉलोअप चलता है। या अगर आपने किसी गुरु को मानना स्टार्ट कर दिया तो गुरु के 10 लाख शिष्य होंगे, लेकिन गुरु को आपका नाम पता होगा कि ये मेरा शिष्य है, तो इस तरह से आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है।
आप मेहनती बहुत होते हैं, चाहे रात को उठा के आपसे काम करा लो, काम है तो आपने भागना है और काम नहीं है तो मतलब आप मेहनती बहुत होते हो, मेहनत में कहीं आपकी कमी नहीं होती लाइफ में। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाहूँगा कि आप एक नेचुरल ऐसा है कि किसी ना किसी ऐसी जॉब या बिजनेस से जुड़े हुए होते हो जहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है। आप चाहे जॉब में हैं तो कंपनी आपको भेज रही है टूर पे, आप बिजनेस में हैं तो आपका कहीं ना कहीं ऐसा जुड़ा हुआ है कि आपका ट्रैवलिंग जरूर करते हो बहुत सारी। आप इमोशनली कब होते हो 3 नंबर वाले, और इमोशंस आपके अंदर तो कहीं जगह स्पेस ही नहीं रखते हैं। आप सिर्फ मतलब ही होते हो जब प्रैक्टिकल होते हो। प्रैक्टिकल मतलब आपने कह दिया कि यह आज ना कह दो तो सुखी रहो, प्रैक्टिकली बात है ये मुझे समझ नहीं आ रही, मैं ये नहीं करूँगा, बात खत्म, इतना जरूर होता है आपके साथ। आप लोग वाहन और संपत्ति से संपन्न होते हो, ये आपको लक फैक्टर है, आपको मिलता है आपकी लाइफ में जितने भी 3 नंबर वाले हैं। दूसरा एक और चीज़ देखी गई है ज्योतिष के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 3 नंबर वालों के पाँव में एक उद्धव रेखा होती है। आप 3 नंबर वालों के पाँव में वो उद्धव रेखा पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके पास वाहन का सुख जरूर होता है। वाहन 3 नंबर वालों के पास जरूर होगा। ये एक आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत 3 नंबर वालों का जो लाइफ पार्टनर है वो बड़ा सुंदर होगा और आपकी बात मानेगा, आपका उस पर पूरा होल्ड होगा। ये देखा गया अक्सर 3 नंबर वालों की क्वालिटी। अगर 3 नंबर में बात कर रहा हूँ, अगर आप 3 नंबर वाली फीमेल हैं तो आप ये लगा लीजिए कि आप यू नो हाउ टू हैंडल होम। आपको पूरा अपना घर जो है कैसे टैकल करना है, कैसे सजाना है। आपको ज़्यादा इंटरफेयर पसंद नहीं होती कि कोई मेरे काम में कोई इंटरफेयर करे, और आप बड़े पॉजिटिव होते हो। अगर आप 3 नंबर की फीमेल हैं तो आप बड़ी पॉजिटिव होती हैं। ये सारी चीज़ देखिए, कमियां तो हर इंसान में है इस संसार में, लेकिन अगर मैं आपको वो कमी या आपको कोई इंसान वो कमी बता दे तो आप उस कमी को थोड़ा सा दूर करके, अपनी हैबिट को सुधार करके आप अपने लाइफ को बड़ा स्मूथ कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो कमियां मैं 3 नंबर वालों की यहाँ बताना चाहूँगा। एक तो आप ना किसी को उधार अगर दें, प्रिकॉशन भी कह लीजिए इनको कमियों के साथ साथ, अगर आप किसी को उधार दें तो बड़ा सोच समझ के और कैलकुलेटिव तरीके से दें, ध्यान से दें। आपकी उधार के जो डूबने के चांसेस हैं वो बहुत रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि आप लोगों को 3 नंबर वालों को जब भी लाइफ में आपके पैसा आ जाता है या आपका एक सर्कल जो है वो एक पायदान ऊपर चढ़ जाता है, आप थोड़े से पैसे वाले रईस हो जाते हैं, तो आपको घमंड बहुत आ जाता है। आप घमंड से जितना बच के रहें वो उतना अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। साथ ही आप अगर आपका 3 नंबर वालों को कहीं भाग्य उदय नहीं हो रहा, आप कहीं फंसे हुए हैं और आप लोगों को लग रहा है कि मतलब लक फैक्टर साथ नहीं दे रहा, तो आप कोई ना कोई ऐसा काम पकड़ लें जिसमें यात्राएं बहुत हों, ट्रैवलिंग बहुत हो। कोई जॉब ऐसी कर लें या कोई बिजनेस ऐसा कर लें, जैसे सेल्स जॉब है अक्सर उसमें ट्रैवलिंग रहती है, या कोई बिजनेस ऐसा कर लें जिसमें ट्रैवलिंग हो, वो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देगा लाइफ में। मतलब आपका लक फैक्टर जो स्मूथ हो जाएगा, बड़ा अच्छा आपका साथ देगा। यात्रा वाली जॉब करें। सट्टेबाजी से आपको बचना है, किसी भी मैच फिक्सिंग, शेयर, म्यूचुअल फंड, इस तरह की सट्टेबाजी ना करें और आपको अच्छे इफेक्ट नहीं देगा, आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा, ये आपने करना है। और दूसरा, आप जब भी लाइफ में कोई काम करें तो एक काम में एक वंस ने मतलब एक ही बार में एक टाइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब एक काम में। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल कामों में इन्वॉल्व हो जाएं, ABCD 5 काम पकड़ लिए और उसमें है, तो वो आपको अच्छे इफेक्ट नहीं देगा। आप सिर्फ बिजी रहेंगे और पैसा पूसा कुछ भी नहीं आएगा। एक टाइम में एक ही काम करें, वो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देगा। और अक्सर आप क्या करते हैं, अपने मतलब के लिए दूसरे को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो ये ना करें। उसके बाद आप साइड कर लेते हैं, आप अपने काम से ठीक है दूसरे के लिए, बट अपना व्यवहार जो अपना बिजनेस का है या जॉब का है या फ्रेंड सर्कल का है वो ठीक रखें और आपके लिए अच्छा है। दूसरा, आप 3 नंबर वालों की एक बात बोलूँगा, आपको मिसालेदार भोजन से बचना चाहिए। जितना भी स्पाइसी फूड खाएंगे, क्योंकि आपका योग होता है पाइल्स होने का, और मिसालेदार भोजन से बचें तो आपको पाइल्स होने का जो योग है उसमें कमी आती है। ये 3 नंबर वालों के लिए एक प्रिकॉशनली मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा, आप जिद्दी बहुत होते हैं, तो जिद्दी ना बने, सबकी सुने, सबका साथ सबका विकास, आपने सुना भी आज तक, तो आप जिद्दीपन छोड़ दें, ये सारी चीज़ें। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप उस तरह के बिजनेस में नहीं भी हैं तो कौन सा बिजनेस आपको फलेगा, मैं वो आपको साथ में बताऊँगा। आपको जो बिजनेस है वो करना चाहिए कपड़े का, वो आपको बड़ा बेनिफिट देगा। कपड़े का जो बिजनेस है, खाने पीने का भी कोई भी काम हो, फूड आइटम्स का या रेस्टोरेंट
चेन है या होटल, वो आपको बड़ा अच्छा रहेगा। स्टेशनरी का, प्रिंटिंग का ये काम भी बड़े अच्छे इफेक्ट देगा आपको। दूसरा, किसी भी धार्मिक एक्टिविटी, मतलब आप धार्मिकता से जुड़ी हुई सामान जो बेचना है उसमें भी आप अच्छा रहेंगे। आप अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप अच्छे स्पोक पर्सन बन सकते हैं, आप अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, क्योंकि फाइटिंग की जो पावर है एक एडवोकेट को चाहिए होती है, वो भी आपके अंदर पूरी क्वालिटी होती है। आप जज बन सकते हैं, आप इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर को चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। एक्टर हो गया, सेल्स हो गया, पुलिस की जॉब, अच्छी पोस्ट पे ही रहेंगे आप हमेशा, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है। दूसरा, ऐसा कोई काम जिसमें ट्रैवलिंग हो, ट्रैवलिंग आपको बड़ी फलीभूत करेगी। मैं एक आध बार पहले भी इसी वीडियो में बता चुका हूँ, वो आपको बड़ा बेनिफिट देगी। पिक्चर हॉल हो गए जितने भी आजकल, इंटीरियर का काम हो गया, किसी को हीलिंग देना, आप अच्छे हीलर बन सकते हैं। और साथ में मेटल का काम, किसी भी तरह का कि मेटल का काम आप कर सकते हैं, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस सब, पीतल, तांबा, सब, लोहा नहीं, बट लोहे का नहीं, इसके अलावा कोई सी भी मेटल का काम आपको बड़ा फलेगा, आप कर सकते हैं ये चीज़ें। साथ ही अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, आपके प्रेजेंट को और आपके कल को स्मूथ बनाने के लिए मैं कुछ आपको उपाय बताना चाहूँगा। ये उपाय अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको बड़े बेनिफिट मिलेगा, आपको कहीं लक फैक्टर आपका बहुत साथ देगा। एक तो आपको अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो किसी को अपना गुरु जरूर बनाए, मतलब के लिए नहीं, सच मायने में गुरु बनाइए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप किसी भी आश्रम में जाके किसी बाबा को गुरु बनाइए। अगर आप किसी से सलाह मशवरा एडवाइस लेते हैं, चाहे वो आपके फादर हो, आपका बड़ा भाई हो, आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो, तो आप उसको गुरु जरूर बनाएं, वो आपको बड़ी तरक्की मिलेगी उससे, अगर आप किसी को गुरु बनाते हैं। लेकिन मतलब के लिए ना बनाए, नॉर्मल एक लाइफ के लिए गुरु बनाए, सलाह मशवरे के लिए बनाए, चार चीजें पूछने के लिए बनाए, अपने मतलब के लिए ना बनाए, वो फलीभूत नहीं होगा, आपको अच्छा इंपैक्ट नहीं देगा। आपका ऑफिस हो या आपका घर हो, वहां का एक जोन ले लीजिए वास्तु के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट जोन। वहां पे जिस भी भगवान में आपका विश्वास है, आप आस्था रखते हैं, उसका गोल्डन फ्रेम के अंदर उनकी मूर्ति लगाइए उस भगवान की, वो आपको बड़ा बेनिफिट देगा। गोल्डन फ्रेम, नॉर्थ ईस्ट दिशा, और आपका जिस भी भगवान पे विश्वास है उस भगवान की आप फोटो अपने घर पे या ऑफिस में एक जगह पे लगा लीजिए, ये आपको। आप पुखराज भी पहन सकते हैं, 7 से 8 रत्ती के बीच में, इसी फिंगर में पहना जाएगा गोल्ड के अंदर, और अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहनिए, वो भी आपको बड़ा बेनिफिट। नमस्कार।